जय हिंद दोस्तों, परिवर्तन एक सोच में मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं। वापस मैं आ गया हूं एक मुद्दा के साथ कि हमारे देश में टैक्स नीति क्या चल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के समय में किस तरह से टैक्स हमसे वसूला जा रहा है, इस पे हम सवाल करेंगे अपने मित्र मेरे भाई से जो रांची में रहते हैं। इंद्रजीत, आपका स्वागत है परिवर्तन एक सोच में। जय हिंद भाई लोग। आपसे यही सवाल है कि हमारे देश की टैक्स नीति क्या है और इससे क्या, इसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, इस क्या हो रहे हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का तो एक ही नीति है कि इसे प्रेम से लीजिए टैक्स, हर आदमी से। टैक्स जैसे ही आता है एक वर्ड, तो आदमी लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स जो होता है वही टैक्स होता है। ये गलत फहमी है। हम बच्चा में भी यही सुनते थे कि भाई जो इनकम टैक्स देते हैं वही टैक्स होता है। भाई साहब, वो टैक्स हर चीज़ में हम लोग टैक्स देते हैं। तो टैक्स का जो नीति चल रहा है ना इस देश में, बहुत ही गंदा चल रहा है। आप देख लीजिए, हमारे लिए रोड बनाते हैं सरकार। भाई रोड बनाते हैं तो भाई चलो, रोड बना रहे हैं, रोड के लिए बनाए, उसमें टोल टैक्स ले लेते हैं। जो कि ना आप कॉमर्शियल गाड़ी पे लीजिए ना टैक्स, प्राइवेट नंबर पे मत लीजिए। प्राइवेट नंबर पे भाई हम खुद इतना मेहनत करके कमाए, हम इतना मेहनत करके गाड़ी खरीदे, उसके बावजूद हम टैक्स दिए। गाड़ी खरीदते समय भी टैक्स दिए, ठीक। और उसके बाद भी हम रोड में चल रहे हैं तो भाई टैक्स देना पड़ रहा है। टोल टैक्स भी इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा चल रहा है मार्केट में। हर 100 किलोमीटर पे बोले थे ये रहेगा, टोल टैक्स लगेगा। भाई हर 100 किलोमीटर पे, ये तो मजाक है। कहीं कहीं जाके देखिए 100 किलोमीटर से भी पहले ही आ जाता है टोल टैक्स, ठीक। और टैक्स नीति जो है ना इस देश में सबसे गंदा नीति है। और आप लोग इसमें आवाज़ नहीं उठाइएगा ना तो ये देश बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। कैसे बर्बाद होगा वो सुनिए। जो बेंगलोर में कमा रहे हैं ना पैसा, जो बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा, वहाँ पे जो 5 लाख से ऊपर कमा रहे, वो तो इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है उसको। अब आप बोलेंगे कि गरीब आदमी लोग कहाँ से टैक्स भर रहे हैं। भाई गरीब आदमी लोग आप गिनिए, चीनी लेता है 40 रुपया हर। अभी ना आज का डेट में 70% आदमी के पास बाइक है, 30% आदमी के पास नहीं होगा। भाई वो पेट्रोल भराने गया तो 100 रुपये का पेट्रोल है ना, तो उसमें 40 रुपये वो टैक्स दे दिया। आप बिल निकाल लीजिएगा, एक बार बिल देखिएगा, बोलिएगा बिल दीजिए, तो उसी में आपको पता चलेगा आप टैक्स कितना दिए। तो हर चीज़ में टैक्स देना पड़ता है हम लोग को। और हमें सुविधा के नाम पे उस लायक सुविधा भी नहीं मिल रहा है। हम लोग से जो टैक्स ले रहे हैं तो भाई उस लायक नाली बनाया ही ना आप देख रहे होंगे सब जगह नाली जो बनता है, रोड नीचे नाली ऊपर, ठीक। वो किसका पैसा से बना? हम लोग का पैसा से ना। एक भी ऐसा एक्ट नहीं है इस देश में कि जो कि सरकार अलग से पैसा छापता है डेवलपमेंट के लिए। देश में जो डेवलपमेंट होता है, कुछ भी रोड बन रहा है, वो ना कहीं भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि भाई 100 करोड़ रुपया छापो नोट, वो 100 करोड़ रुपया लगेगा रोड में या नाली में या कहीं पोल में, कहीं लाइट में। सारा पैसा हम ही लोग से ले रहे हैं। जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगता है, घर में लाइट लगता है, जो स्ट्रीट लाइट, वो किसका पैसा से लगा? आप जो मीटर लगवाते हैं ना घर में, और वो जो बिल आप दे रहे हैं, उसमें आप अच्छा से बिल में देखिएगा, ये रहता है क्या बोलते हैं, सर्विस चार्ज। जो कि सर्विस चार्ज फिक्स रहता है, वो आप सर्विस चार्ज पे कर रहे हैं, उसी से आपका घर के सामने स्ट्रीट लाइट जल रहा है। स्ट्रीट लाइट हुआ, दो जो भी तनख्वाह भी मिल रहा है ना सरकारी विभाग का कर्मचारी को, आप ही का पैसा से मिल रहा है, ना कि किसी और। देश में कोई ऐसा एक्ट ही नहीं है कि भाई पैसा छापो, वो पैसा से हम देंगे। रेलवे का भाई, रेलवे में भी हम लोग चल रहे हैं ना, टिकट कटवा रहे हैं तो हम ही लोग का पैसा से वो कर्मचारी को दे रहा है, ना कि सरकार दे रहा है। वो नाम कराता है कि सरकारी नौकरी हाँ मिल गया, तो पैसा तो जनता का लग रहा है। तो उस लायक सुविधा दीजिए ना आप। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि आप लोग ये सब मुद्दा को लेके। और जनता यहाँ का मूर्ख है। मूर्ख क्या, हम सबसे चुतिया बोलेंगे जनता को, जो कि सहनशीलता इतना बना लिया है ना। बगल में गलत हो रहा है, बगल में ट्रैफिक पुलिस एक दिन आपसे भी टैक्स ये लिया होगा, घूस, पर बगल में एक आदमी पकड़ा गया, आप देख रहे हैं अरे यार उससे भी आप लेगा आज 100 रुपया, हंस के चल देते हैं क्योंकि आप इतना बिजी है।
तो उससे वो पुलिस लोग का मनोबल बढ़ता है। फिर कहीं भी ना जहाँ पे पैसा नहीं लगने का है, जैसे आप रेलवे में जाइए, ये आप दीजिए, क्या बोलते हैं, पार्सल के लिए हम गए थे, पार्सल का हम ना पैसा दे दिए थे पूरा, फिर भी वहाँ ना मांगा हमसे पैसा। बोला भाई खर्चा पानी दीजिए कुछ। क्यों दे खर्चा पानी? हम तो आपका लीगल अमाउंट आपको दे दिए, सरकार भी आपको पैसा दे रहा है, वो भी हमसे ज़्यादा पैसा। जो हम लोग प्राइवेट नौकरी में 15,000 20,000 कमाते हैं, उससे वो लोग लाख रुपये महीना कमाता है, फिर भी हम लोग से। तो ये सब बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। पर हम अकेले कैसे आवाज़ उठाएंगे? वहाँ पे अकेले हम आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को मारने लगेगा। अकेले कोई भी अच्छा चीज़ आप बोलिए, वो लोग का आदमी रहता है, आपको मरवा देंगे, नहीं तो वहीं पे मारने लगेंगे। ये तो सोशल मीडिया है कि हम लोग अभी तक बचे हुए हैं, बहुत के बचे हुए हैं। और सोशल मीडिया के कारण आप लोग को बहुत ही सच भी मालूम चलता है कि देश विदेश में क्या क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, आपने सुना है कि टैक्स से क्या तकलीफ़ होता है, टैक्स कैसे कैसे गवर्नमेंट हम पे चार्ज करती है, फिर भी हमें सुविधा नहीं मिल पाता, ना सदर अस्पताल में सुविधा मिल पाता। बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन करे, जो ओपन है उसमें तो पहले मैनेजमेंट सही है नहीं, तो वैसे विकास के नाम पे ओपन करते जा रहे हैं, घूसखोरी करते जा रहे हैं, तो इस सब से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। अब मैं एक सवाल और पूछते हैं कि हॉस्पिटल और के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछे आप कि हॉस्पिटल, ये देश का एक अच्छा सा, आप लोग सुनिए, अभी लालू यादव जी बीमार थे तो उसको देखिए, हेली क्रेन बोलते हैं उसको, हेली एम्बुलेंस, हाँ हेली एम्बुलेंस कि क्या, तो एयर एम्बुलेंस की, हाँ एयर एम्बुलेंस के थ्रू उस उनको ले गया दिल्ली। वही एक आम आदमी रहता, वो एक हम वीडियो देखा तो वो एयर एम्बुलेंस का पैसा भी कटवा दिया था, फिर भी उसको सुविधा नहीं मिला। भाई गरीब के लिए कुछ बना ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए पेपर में कि भाई गरीब के लिए ये अस्पताल है, गरीब के लिए ये स्कूल है, पर वहाँ का व्यवस्था आप लोग जानते ही हैं। इसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पे आप लोग आवाज़ उठाइए, ठीक, आप लोग वहाँ पे भीड़ बना दीजिए, इसको ये सुविधा क्यों दिया जाता है, भीड़ बनाइए, आवाज़ उठाइए। वहाँ पे हमारे मीडिया भाई लोग इतना इतना चुतिया आदमी लोग हैं कि कैमरा लेके घूमते रहेंगे। आज ये लालू यादव जी को लेके जा रहे हैं यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना है, वो नौकरी कर रहा है। आप लोग भी उतना ही इंटरेस्ट से आप लोग टीवी देखते हैं, ना कि आवाज़ उठाने जाते हैं। वहाँ भीड़ बनाइए कि आप इसको काहे ऐसे ले जा रहे हैं, यहाँ पे इलाज नहीं है, हम लोग गरीब आदमी यहाँ इलाज कराए, और ये जाएंगे दिल्ली एम्स। ऐसा कहीं होता है? कहीं भी देख लीजिए, एमएलए विधायक लोग का ऑपरेशन ना अच्छा अस्पताल में होगा। एम्स तो तुरंत ही चल जाते हैं, एम्स का तो आप लोग सोचिए भी मत, एम्स दिल्ली, उसके लिए तो भाई सोचना ही नहीं है। पर अच्छा अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लोग का इलाज होता है, पर हम जैसे गरीब आदमी लोग कहाँ इलाज कराएंगे? कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस तो दे गवर्नमेंट। एक आयुष्मान भारत लाया, तो उसमें भी सुविधा सबको नहीं मिल पाता है। हाँ, आयुष्मान भारत पे बहुत अच्छा बात बोले आप। आयुष्मान भारत के अनुसार जो सभी हॉस्पिटल लिस्टेड होना चाहिए, मेन हॉस्पिटल, वो अभी मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, सुपौल नगर परिषद में हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ सदर अस्पताल, जिसमें भी इलाज सही से मिलता नहीं है। तो कोई मतलब नहीं बना प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयुष्मान भारत एक ऐसा स्कीम है ना, जिसमें ना कि जनता लोग को बुर्बक बनाया गया है। ये ना वोट लेने का एक टेक्निक है। देखिए, आपको एक हाईली बीमारी अगर हो जाता है, हाई पैसा लगने वाला बीमारी, जैसे हार्ट अटैक का, हार्ट में ऑपरेशन करना, भाई वहाँ पे लिस्टेड हॉस्पिटल ही नहीं है जहाँ पे अच्छा, जैसे कि हमारा मान लीजिए कोई भी अच्छा हॉस्पिटल मान लीजिए प्राइवेट, नाम आप समझ लीजिए, जिसमें कि अच्छा हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो वो लिस्टेड ही नहीं रहेगा उसमें आपको जो मिलने वाला था। तो भाई आप कहाँ जाएंगे? आपको फिर जाना पड़ेगा ख़राब हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में, जिससे कि आपको बीमार हो, आपको घाटा होगा, ना कि विधायक लोग को। विधायक का फैमिली लोग को अगर कुछ भी होता है ना, वो चल जाएंगे विदेश भी, अमेरिका से भी इलाज करा के आ सकते हैं। तो ये सब मुद्दा आप लोग, जब तक आप लोग नहीं पूछिएगा विधायक और एमएलए लोग से, कि आपके पास जो आते हैं ना वोट मांगने वक्त आप तो पैसा ले लेते हैं, चलिए वोट दे देते हैं, पैसा से जात देख के, धर्म देख के वोट देते हैं ना, तो वो लोगों को फ़ायदा होता है, ना कि आपको।
आप ऐसे ही मरते रहेंगे इस देश में, बहुत ही बदतर मौत, जो कि आप अंदाजे भी नहीं लगा सकते कितना खराब मौत मिलेगा आप लोग को। हम खुद झेल रहे हैं, क्योंकि भाई विधायक लोग को देखते हैं। अभी हमारे रांची में संजय सेठ विधायक थे, तुरंत में उतना खराब बीमारी हो गया था, इलाज करवा लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, कहाँ जाके। वैसे ही कितना आदमी लोग हमारे सामने मर गए जिसका इलाज नहीं हुआ, रिम्स में मर गए। तो भाई ये देश का कोई नीति सही नहीं है। अब मेरा तो एक ही कहना है, एक देश एक नियम, ना कि हर एक स्टेट में अलग अलग नियम। कहीं भाई 5,000 ले रहा है लाइसेंस का, लाइसेंस नहीं है तो कहीं ज़्यादा रुपया, कहीं भाई ऐसे ही घूस लेके छोड़ देता है। भाई ये सब कोई सीधी बात है कि एक देश एक नियम एक एक्ट से चलना चाहिए। कोई भी राज्य स्तर पर एक्ट को निर्माण नहीं करना चाहिए। ये विकास में सबसे बड़ा अवरुद्ध होता है। बाकी हमारा प्रयास कैसे लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।